अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अताउल्लाह मेमन। पीपल्स पार्टी की जानिब से 18 अक्टूबर को हैदराबाद में जो जलसा किया गया था वो जलसा कामयाब होकर भी नाकाम हो गया था। और उस जलसे की नाकामी की वजह दो सूबाई वज़रा थे, शहजील इनाम मेमन, जाम खान शोरो। और इस जलसे की नाकामी का जो मलबा पूरा डाला गया था इन दो सूबाई वज़रा पर डाला गया था। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने इस जलसे में जो झगड़ा हुआ था उसका हाई लेवल पर नोटिस भी लिया था। लेकिन गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल बिलावल भुट्टो जरदारी ने हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के लिए पार्टी अहदेदारान का ऐलान किया। उस ऐलान के बाद जाम खान शोरो और शहजील इनाम मेमन ने एक और गेम खेला है, एक और प्लान बनाया है। आप जाम खान शोरो और शहजील इनाम मेमन का क्या प्लान है, आज हम बात करेंगे इस पर। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सिंध की सियासी सूरत से वक्तन बवक्तन बखूबी आप आगाह रह सके। इक़्तिदार का नशा ऐसा ख़राब है कि वो अच्छों को जो है ना तबाह बर्बाद कर देता है, दोस्त को दुश्मन बना देता है, दुश्मन को दोस्त बना देता है। कल के मुखालिफ साथी बन जाते, जो कल के साथी थे वो आज के मुखालिफ बन जाते हैं। शहजील इनाम मेमन और जाम खान शोरो के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। शहजील इनाम मेमन और जाम खान शोरो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए इंतहाई दो अहम रहनुमा हैं। उन दोनों की हैदराबाद में बालादस्ती तस्वर की जाती है। मतलब कि शहजील इनाम मेमन और जाम खान शोरो के बाद हैदराबाद में पीपल्स पार्टी का ऐसा कोई लीडर नहीं है जो इन जैसा पावर रखता हो, क़यादत के पास इन जैसी अप्रोच रखता हो। उसके अलावा जो सिस्टम वहाँ बना हुआ है, इसके अलावा जो ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम है, उस ब्यूरोक्रेसी के सिस्टम में इन दोनों रहनुमा जैसी ताकत किसी रहनुमा के पास हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से 18 अक्टूबर को हैदराबाद में जलसा किया गया। 18 अक्टूबर का जो कारसाज में सानिया हुआ था 2007 में, उस साने में जो लोग शहीद हुए थे उन शहीदों को खराज तहसीन पेश करने के लिए इस बार हैदराबाद में जलसा किया गया। हैदराबाद में जब ये जलसा हुआ तो उस जलसे में बिलावल भुट्टो को तकरीर करनी थी और बिलावल भुट्टो आए भी, उन्होंने तकरीर भी की। लेकिन जलसे से पहले वहाँ एक इंतशार जैसा माहौल था, वहाँ एक तसादुम जैसा माहौल था। और ये तसादुम कोई कारकुनों के दरमियान में नहीं था, ये तसादुम किसी दूसरी लीडरशिप में नहीं था, ये तसादुम सिर्फ हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के दो अहम रहनुमा और दो सूबाई वज़रा शहजील इनाम मेमन और जाम खान शोरो के दरमियान पाया गया। हुआ यूँ कि जाम खान शोरो का भाई काशिफ शोरो हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट का मेयर है। तो इस जलसे का क्रेडिट लेने के लिए कि इस जलसे पर किसने ज़्यादा मेहनत की है, उसके लिए पेना फ्लैग्स बैनर्स लगाने के लिए इन दोनों रहनुमाओं के दरमियान एक मुकाबला सा चल पड़ा। तो जब शहजील इनाम मेमन ने जलसा गाह में अपने बैनर जाम खान शोरो वालों से पहले लगा दिए थे तो जलसे की रात यानी कि अगले दिन जलसा था और उससे एक रात पहले जाम खान शोरो के लोगों ने और उसके हामियों ने शहजील इनाम मेमन के जो बैनर्स थे और जो पेना फ्लैक्स थे वो हटा दिए। तो उसके बाद वहाँ एक यानी कि तसादुम जैसा माहौल पैदा हो गया। फिर शहजील इनाम मेमन के लोग आए, उन्होंने जाम खान शोरो के बैनर्स हटा दिए। तो ये सारी रात इनके दरमियान ये जो है ना तसादुम चलता रहा। कभी वो उनके बैनर लगाते थे, कभी वो हटा देते, कभी वो हटा देते थे तो कभी वो लगा देते थे। तो इस तरह ये पूरा माहौल और पूरा दिन जलसे का और जलसे की शाम तक ये मंज़र वहाँ लोगों को दिखाई दिया। और उसके अलावा जब जलसा हुआ तो स्टेज पर मनपसंद लोगों को बिठाने का मामला आ गया। शहजील इनाम मेमन के लोग आगे बढ़ रहे थे तो जाम खान शोरो के लोग पीछे रह जाते थे। अगर जाम खान शोरो के लोग आगे बढ़ रहे थे तो शहजील इनाम मेमन के लोग पीछे रह जाते थे। तो ये जलसा इसी यानी के क्लेश में अपने इख्तिताम पजीर हुआ। लेकिन इस जलसे में जो कुछ भी हुआ और दीगर पार्टी रहनुमाओं ने, तंजीमी अहदेदारों ने जब ये माहौल देखा तो उन्होंने फरियाल तारपुर साहिबा और बिलावल भुट्टो साहिबा को इस बात की रिपोर्ट दी। उसके बाद हमारे ज़राए ने बताया कि पार्टी क़यादत ने जाम खान शोरो और शहजील मेमन की एक ज़बरदस्त किस्म की क्लास ली तो मामला दब गया। लेकिन इन दोनों रहनुमाओं के वहाँ इख्तलाफात बरकरार रहे। ब्यूरोक्रेसी में मदाखलत हो, अफसरान का तबादला हो, ट्रांसफ़र हो, उसके अलावा तरक्याती काम हो, यानी कि इन दोनों के दरमियान क्लेश बरकरार रहा। कभी जाम खान शोरो आगे निकल जाते थे तो शहजील मेमन पीछे रह जाते थे, कभी शहजील मेमन
आगे रह जाते थे तो जाम खान शोरो पीछे रह जाते थे। तो ये सिलसिला चलता रहा। अब जो दूसरा यानी कि अहम मसला चल रहा था इन दोनों सूबाई वज़रा के दरमियान, वो था डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद के लिए पार्टी ओहदेदारान का जो यानी कि तैनाती थी वो, और उसके लिए काफ़ी यानी कि कोशिश की, लॉबिंग की गई शर्जील इनाम मेमन की तरफ से कि उनके जो हामी, उनके सपोर्ट में जो पार्टी रहनुमा है वो डिस्ट्रिक्ट सदर, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी वो तैनात हो जाए। तो जाम कौन शोरों ने अपनी तरफ से कोशिश की कि मेरे हामी जो है ना वो तैनात हो जाए, लेकिन इस बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क़यादत ने इन दोनों रहनुमाओं के साथ हाथ कर लिया। हाथ ऐसे किया कि उन्होंने ऐसे यानी कि रहनुमाओं का इंतखाब किया पार्टी ओहदों के लिए कि वो ना जाम खान शोरों के तस्वुर किए जाते थे, ना शर्जील मेमन के तस्वुर किए जाते थे। वो रहनुमा दोनों साइड चलते थे, सबके साथ वो एक जैसा यानी चलते थे। कभी वो शर्जील मेमन की कैंप में बैठ जाते थे तो कभी वो जाम खान शोरों की कैंप में बैठ जाते थे। तो इस तरह जो है बिलावल भुट्टो ने थोड़ा सा अक्लमंदी से काम लेकर इस मामले को इन दोनों पार्टी रहनुमाओं यानी सूबाई वज़रा से दूर रखा। तो जो हैदराबाद में डिस्ट्रिक्ट सदर जो तैनात किए गए, तो जो इससे पहले थे जो ज़ुलई सदर थे सगीर कुरैशी और जनरल सेक्रेटरी थे अली मोहम्मद सहतो, ये दोनों यानी कि खुलकर एक शर्जील मेमन के साथ था तो एक यानी कि जाम खान शोरों के साथ था। और इसी वजह से पार्टी ओहदेदार भी जब मिल जाते हैं, उनकी अपनी लॉबिंग होती है, वो अपने मुफाद उठाने के लिए दो लोगों को लड़ा देते हैं। हर पार्टी में ऐसा होता है। तो इन दोनों ने अपने फ़ायदे लेने के लिए जाम खान शोरों और शर्जील मेमन के दरमियान और मज़ीद इख्तलाफात पैदा किए। इन दोनों को लड़ाने में पार्टी ओहदेदारों का भी बहुत बड़ा किरदार था। तो इस बार बिलावल भुट्टो जरदारी ने हैदराबाद से मुंतखब हुए हुए रुकन कौमी असम्बली तारिक शाह जामोद को पीपी डिस्ट्रिक्ट ज़िला हैदराबाद का सदर मुकर्रर कर दिया। तारिक शाह जामोद ये कहते हैं ना, वो ना 9 में ना 10 में, वो सबके साथ चलते हैं। वो ऑल इज़ वेल, उनके पास यही है बस, ऑल इज़ वेल। वो शर्जील मेमन के साथ बैठेंगे बोलेंगे वाह 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 वाह, जाम खान शोरों के साथ बैठेंगे बोलेंगे साईं वाह 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 आप ही हो, यानी कि वो सबके साथ फिट है। इसी तरह उन्होंने जो जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया बिलावल भुट्टो ने डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद के लिए वसीम राजपूत को, वो भी इसी तरह है। वो भी ना जाम खान शोरों का बंदा है ना शर्जील मेमन का बंदा है, वो भी ऑल इज़ वेल। यानी कि ऐसे लोग, बिलावल भुट्टो ने ऐसे लोगों का इंतखाब किया है जो दोनों के साथ चले। ना शर्जील इतराज़ उठा सके कि ये जाम खान शोरों का बंदा है, क्योंकि तारिक शाह जामोद की अपनी एक शनाख्त है, अपना एक उनका ख़ानदानी पहचान है। कोई नहीं कह सकता कि वो जाम खान शोरों का बंदा है, और कोई ये भी नहीं कह सकता कि वो शर्जील मेमन का बंदा है। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बंदा है। लेकिन जब वो जाम खान शोरों के साथ बैठते तो वो उनके हो जाते, जब वो शर्जील मेमन के साथ बैठते तो वो उनके हो जाते। वसीम राजपूत भी कुछ इस तरह ही है। तो ऐसा नबड़ो बड़े सरगर्म हैदराबाद के यानी कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा रहे हैं, वो अभी नेब केस में गिरफ्तार है। लेकिन बिलावल भुट्टो ने उसको, वो पहले भी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी था हैदराबाद का, लेकिन वो इस बार ज़िले सदारत का उम्मीदवार था, लेकिन नेब के एक केस में वो गिरफ्तार हो गए, तो इसलिए उनको ज़िले इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बरकरार रखा गया। इतला सेक्रेटरी वो एहसान अबड़ोई हैं इस वक्त, पहले भी वो रह चुके, इस बार भी वो रह चुके। जब ये ओहदेदार तैनात हो गए तो जाम खान शोरों और शर्जील मेमन को होश आ गया, अरे ये क्या हुआ, हमारा तो कोई हामी बंदा नहीं आया। जाम खान शोरों ने भी सोचा मेरा भी कोई हामी बंदा नहीं आया, शर्जील मेमन ने भी सोचा कोई मेरा हामी बंदा नहीं आया। लेकिन इन दोनों के जो तकरार चल रहा था, इन दोनों के दरमियान जो तसादम चल रहा था, इससे इन दोनों रहनुमाओं की ऊपर मार के कम हो रही थी। यानी कि पार्टी की आदत समझ रही थी यार ये बच्चों की तरह दोनों रहनुमा लड़ रहे हैं, एक सीनियर सूबाई वज़ीर है, दूसरा भी तीसरी मरतबा वज़ीर बनाए, लेकिन ये जो है ना बचकाना कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, लोगों को इनके लोग आपस में लड़ रहे हैं, सोशल मीडिया पे इन लोगों के दरमियान जो है ना कैंपेन चल रही है। ये अच्छी बात नहीं है पार्टी के लिए। जब ये रिपोर्टें इन दोनों रहनुमाओं के पास पहुंची तो फिर 2 रोज़ कबल शर्जील इनाम मेमन ने पहल ये की कि शर्जील इनाम मेमन और जाम खान शोरों दोनों सूबाई वज़राए
और दोनों सूबाई वज़रा की जो ऑफिसें हैं, दफ्तर है, एक ही बिल्डिंग में। अब ये एक ही बिल्डिंग में जो दोनों वज़रा के दफ्तर है, ये कोई एक दिन से तो नहीं होंगे, एक हफ्ते से तो नहीं होंगे, एक महीने से तो नहीं होंगे। जब से इन्होंने हलफ उठाया हुआ है तब से इन दोनों के दफ्तर एक ही बिल्डिंग में। तो इस बार क्या हुआ कि अचानक से दफ्तर के बाहर, यानी कि जहाँ बिल्डिंग में इन दोनों के रहनुमाओं के वज़रा के दफ्तर हैं, शर्जिल मेमन और जाम खान शोरो का आमना सामना हो गया। तो शर्जिल मेमन आगे बढ़े, उनको गले लगाया, उनका हाथ पकड़ा, अपने दफ्तर ले आए, चाय पी। अब चाय भी पी तो जाहिर है चाय के कप पर हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट की सियासत पर भी गुफ्तगू हुई होगी, तो मामला डिस्कस हुए होंगे। बहरहाल शर्जिल मेमन की जो पहल हुई थी, उस पहल के नतीजे में ये दोनों रहनुमा साथ बैठकर चाय पी। चाय के कप पर डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद मामलात पर इन्होंने गुफ्तगू की और अच्छे माहौल में। अब इसमें एक गेम हो गया। गेम ये हो गया कि भाई वज़रा है, डेली मिलते हैं, कोई मसला नहीं है। पार्टी रहनुमा है, रोज़ डेली मिलते हैं, ऐसी रूटीन बात है। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं कराची प्रेस क्लब आता हूँ, क्योंकि वो हमारा समझो कि प्रेस क्लब एक घर है, वहाँ हमें रोज़ अपने वही कुलीग सहाफ़ी मिलते हैं। ऐसे सहाफ़ी भी हैं जिनसे हमारा इख्तिलाफ है, जिनके नज़रिए से या जिनकी सहाफ़त के तरीके से हम यानी कि एग्री नहीं करते, लेकिन जब वो हम प्रेस क्लब में हम लोग मिलते, बैठते, चाय पीते, लेकिन उस दौरान हम लोग तस्वीर नहीं निकालते, खामखा तस्वीर निकाल कर फेसबुक पे नहीं डालते, और तस्वीर निकाल कर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर नहीं करते, तस्वीर निकाल कर ग्रुप्स में शेयर नहीं करते और मीडिया में भी शेयर नहीं करते। लेकिन इस मुलाकात की, यानी शर्जिल इनाम मेमन और जाम खान शोरो की जो मुलाकात हुई, उसकी एक यानी कि प्रॉपर तरीके से प्लानिंग से एक तस्वीर निकली, वीडियो बनी। वो वीडियो सोशल मीडिया पर यानी पोस्ट की गई, वो वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर की गई, वो वीडियो मीडिया पर चलवाई गई और तस्वीर अखबारों में चलवाई गई, ताकि एक तासर मिल जाए कि अब ये ऐसा क्यों हुआ। ज़ाहिर है ये सब कुछ इसलिए हुआ कि पार्टी क़यादत तक एक मैसेज पहुंचाना था, हैदराबाद के जो पार्टी ओहदेदारान हैं उन तक एक मैसेज पहुंचाना था। उसके अलावा जो यानी कि पार्टी हैदराबाद में जो इन दोनों रहनुमाओं के इख्तिलाफात की वजह से जो दीगर रहनुमा, पार्टी रहनुमा, ओहदेदारान जो फ़ायदा लेने की कोशिश कर रहे थे, तक एक मैसेज कन्वर्ट करना था कि हम एक हैं, एक हो गए हैं, अब हम आगे भी एक बनकर चलेंगे। इस पर कोई शक नहीं है। शर्जिल इनाम मेमन एक यानी कि बहुत तेज़ और पॉलिटिकल वर्कर और शार्प एक सियासतदान है। उसने एक यानी कि एक फ्रेंड की तरह जाम खान शोरो से मुलाकात भी की, उसको अपने साथ बैठाकर चाय भी पिलाई, फिर तस्वीर भी खिंचवाई, मीडिया पर भी चलवाई, ताकि अब वो तासर ख़त्म हो जाए कि शर्जिल इनाम मेमन और जाम खान शोरो के दरमियान कोई इख्तलाफ है। और ये एक पैगाम कन्वर्ट किया गया कि हम दोनों एक हैं, हमारे दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं है। ये मैसेज ना सिर्फ हैदराबाद तक पहुंच गया, बल्कि पार्टी क़यादत तक भी पहुंच गया है कि हमारे नोटिस लेने के बाद और ये जो तारिक शाह जामोट को डिस्ट्रिक्ट सदर बनाया गया, उसके बाद ये दोनों रहनुमा एक हो गए। अब देखते हैं कि ये दोस्ती कितना अरसा चलेगी। शर्जिल इनाम मेमन और जाम खान शोरो ने जब ये मुलाकात की होगी, मेरा अंदाज़ा है कि वो इंडियन फिल्म का वो जो गाना है, दोनों ने ये ज़रूर कहा होगा, तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल, इस बात का खुदा गवाह, इस बात का खुदा गवाह। इन सारी स्टोरी से आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे किसी अहम मौजू पर, किसी अहम इशू पर। आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।